कितना 6 15। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बस ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि 11:60 से समय को घटा देना है, ये हमेशा याद रखें। अगला देखिए, निम्न क्रम में अगला पद क्या होगा। तो आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि इसमें जो पद होगा नेक्स्ट क्या होगा। नंबर सीरीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं सोच रहा हूँ कि अगला चैप्टर यही कराएं आपको। तो इसमें देखिए आपको लॉजिक देखना है, 2 है, फिर 10 है, फिर 30 है, 68 है, तो इसमें हो क्या रहा है। तो 2 पंचे 10, 10 या 30, 2 ना 60, ऐसे तो नहीं हो रहा। चलिए प्रत्येक पद को करके देते हैं। दो दो कैसे आया, देखिए दो आया है भाई आपका, एक का क्यूब धन एक, एक एकम एक और एक धन दो। 10 कैसे आया भाई, ये आया 2 का क्यूब धन 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 10। 30 कैसे आया देखिए, 30 आया 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 और धन 3, तो 30 हो गया। 68 कैसे आया देखिए भाई, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, 64 में 4 जोड़े तो 68 हो गया। ऐसे अब अगला पद क्या होगा, तो अगला जो पद आएगा हमारा 5 आएगा यहाँ पे, तो 5 का क्यूब धन 5, तो 5 पचा 125, 5 पचा 25 और 25 पंचे 125, 125 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 130। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 130। ठीक है, तो दिए गए अनुक्रम में क्या कर रहा है कि जो पद है उसी का क्यूब करके उसमें उसी संख्या को जोड़ देगा। चलिए आगे करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा अक्षर इस पहेली को पूरा करता है। तो इस पहेली में देखिए, इस पहेली को अगर ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है, देखिए पहेली में जो बीच का क्रम किया गया ना उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। डी ई एफ, जो ये ई है ये यहाँ पे आ जाएगा डी ई एफ। ठीक है, ऐसे देखिए जे के, ठीक है, जे के आई जे के, ठीक है, GHI JK, आई जो है आई इधर आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बचा क्या एम, ठीक है, और ओ हमारे पास पहले से है क्योंकि ई उधर चले गया, तो MNO। ठीक है, यानी कि जो सीरीज बनेगी वो बनेगी MNO। ठीक है, तो एम यहाँ पे, ओ यहाँ पे आ गया, ये एन हो गया, तो क्वेश्चन मार्क में बन जाएगा एन। यहाँ पे मतलब एक अनुक्रम, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, सिंपली क्या कर रहा है वो जो एक सीरियल बना होता है हमारा अल्फाबेटिक, जैसे कि DEF एक क्रम होता है ना, ऐसे देखिए आपका IJK एक क्रम है, ऐसे MNO, ठीक है, ये एक क्रम है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बना रहा है वो, तो ये आपका राइट आंसर इसमें एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फिर से देखिए आपको सीरीज है, सीरीज में आपको बताना है नेक्स्ट जो आंसर होगा इसका क्या होगा। ठीक है, तो आपको देखिए सीरीज दी गई है ACF, ACF पहले वाले में कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए ACF क्या कनेक्शन है, तो A+2C, C+3F। ठीक है, अगर अगला करें तो ये हो जाता है EGI। ठीक है, तो ई में अगर 2 जोड़ेंगे तो जी आता है, जी में अगर +2 करेंगे तो आई आता है। ठीक है, अब अगला है देखिए IKN, तो आई में +2 करेंगे तो के आता है, के में अगर +3 करेंगे तो एन आता है। ठीक है, अब अगला पद जो है OQT, तो ओ में +2 करेंगे तो क्यू आता है, क्यू में अगर +3 करेंगे तो टी आता है। अब ये तो आ गया समझ में, लेकिन अब जो पहला पद है वो कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। ये 2 और 3 का तो सब में लग रहा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो अब ए से ई तक देखिए कितने का अंतर आ रहा है, BCDE, यानी कि BCDE +4। ठीक है, तो +4 +4। ठीक है, अब ओ में भी +4 जोड़ दीजिए, तो MNO PQRS। ठीक है, तो PQRS यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं ये +4 के बाद ज्यादा हो रहा है शायद, आई थिंक थोड़ा इसको देख लेते हैं। ए से अगर ई तक जाएगा कितना हो गया, +4। ठीक है, उसके बाद आई तक जाएगा EFGHI। ठीक है, आई में भी +4 ही आ रहे हैं। आई से अगर ओ जाना है ना, आई JKLMNO, अब 6 कर दिया यार इसने, +6 कर लिया यहाँ से +6 हुआ है, तो नेक्स्ट भी जो आएगा वो +6 में आएगा पहला पद। तो +6 से करते हैं जब ओ में, तो हम क्या जाते हैं OPQRSTU, यू आ जाएगा इसमें पहला पद। ठीक है, तो यू आ जाएगा पहला पद। अगर यू में अगर हम देखिए +2 जोड़ेंगे तो यू में +2 जोड़ने पे क्या आता है, UVW, +3 जोड़ेंगे डब्ल्यू में तो XYZ, यानी कि UWZ हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। ठीक है, UWZ ऐसे बन रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एल पी की पुत्री है, पी एम का भाई है, एम जे की पत्नी है, तो एम एल से किस प्रकार से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी बनाने हैं तो इसके लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, ठीक है, तो एल जो है पी की पुत्री है। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं, चलिए ये एल है,
ये यहाँ पे पी हो जाएगा, ये पी की क्या है, पुत्री है, एल जो है पी की पुत्री है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए पी एम का भाई है, पी की पुत्री एल है, ओके, और पी का जो भाई है भाई, पी के भाई का नाम क्या है, एम, पी का भाई ये एम हो गया। ठीक है, एम और पी यानी कि भाई हैं दोनों। एम जे की पत्नी है, तो जे जो है भाई, एम जो है जे की पत्नी है, यानी कि एम महिला है, साफ पता चल गया, एम जो महिला है और पी जो है ये महिला का भाई है। ठीक है, और जो कि पिता है किसका, एल का, क्योंकि एल अगर उसकी पुत्री है तो पिता होगा। और एम जो है पत्नी है किसकी, जे की। ठीक है, जे पुरुष हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब जे की जो महिला है पत्नी है वो एम है। तो एम एल से किस प्रकार से संबंधित है, तो एल और एम का संबंध निकालना आपने। देखिए तो एल के पिताजी कौन है, पी है, पी की बहन कौन है, महिला, एम है। तो भाई की जो बहन होती है तो बच्चों के लिए वो क्या होती है, बुआ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी उसकी बुआ। ठीक है, पापा की बहन बुआ ही तो होती है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में छूटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एंड इसमें देखिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था लुप्त संख्याओं को ज्ञात करने वाला। इसमें देखिए आमने सामने का कनेक्शन देखते हैं। मैंने आपको ऐसे बताया था, आप इन दोनों के बीच में देखिए, ये जो आमने सामने है इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में देखिए कुछ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। अगर इनके बीच में नहीं हो रहा है तो फिर आपको रोटेशन में जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर रहा कहीं ये, यहाँ से नहीं हो रहा तो फिर इस तरफ से रोटेशन में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, या तो आपको इस आधे भाग में रोटेशन करना पड़ेगा फिर, या इस आधे भाग में। तो रीजनिंग की जो मैंने क्लास दी थी आपको वो जरूर देख लेना एक बार आप। ठीक है, उस क्लास से आपको हेल्प मिल जाएगी कि क्या आपको करना है इस वाले टॉपिक में। तो इसको देखते हैं, देखिए कैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, नौ, नौ के सामने क्या है, देखिए नौ के सामने, मैंने सामने वाले को बोला, नौ के सामने 90 है, तो 9 गुणा 10 तो नहीं करता है कहीं, 9 गुणा 10 बराबर 90, 9 दशम 90। ठीक है, 11 के सामने 132 है। ठीक है, तो 11 को कितने से गुणा करके 132 हो जाएगा, तो 11 को अगर 12 से गुणा करता हूँ तो 132 हो जाएगा। ठीक है, 11 को 12 से गुणा करूंगा तो 132, यानी कि ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, कि संख्या को एक संख्या ज्यादा से, जो संख्या दी गई है मूल संख्या उससे एक संख्या ज्यादा को गुणा कर रहा है। जैसे 9 को उसने 10 से गुणा किया 90 है, 11 को 12 से गुणा किया, अब 13 है तो 13 को हम 14 से गुणा करेंगे क्योंकि एक नंबर ज्यादा से ऊपर भी कर रहा हो। तो 14 गुणा हम 13 करते हैं तो ये हो जाता है 14 दशम 140, और 14 या 42, 182 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 182। ठीक है, तो 182 है इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से आपका वही क्वेश्चन आ गया भाई, कोड वाला। यदि कॉर्ड का कोड डोज है तथा गोल्ड का कोड होम है तो सन्स का कोड क्या होगा। तो इसमें आपको निकालना पड़ता है भाई, लॉजिक देखना पड़ता है कि क्या कर रहा है इसमें। वही चीज, सेम चीज आपको फॉलो करनी पड़ती है अगले वाले में। तो सबसे पहले कॉर्ड का देख लेते हैं हम, डोज के साथ क्या संबंध है, CORD। कॉर्ड बराबर क्या लिख रहा है, डोज, DOSE। ठीक है, संबंध देखो, C+1, O+0, R+1, ठीक है, D+1। तो ये भाई कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें 1011 का। ठीक है, अब गोल्ड का कोड भी देख लो भाई, गोल्ड का मैच हो रहा है नहीं इसमें, तभी तो पता चलेगा ना, गोल्ड का भी तो मैच होना चाहिए, खाली इसमें करके क्या होता है। तो G+1 करना पड़ेगा, +0+1+0। तो G में अगर एक जोड़ेंगे तो H हो जाता है, O का O ही रहा, L में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा M। ठीक है, और D में एक जोड़ेंगे I। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो बस अब हमने निकालना है सन्स का, तो SONS, सन्स। इसमें भी कर दो वही सेम चीज। एस में अगर एक जोड़ेंगे यहाँ पे 0 जोड़ेंगे, यहाँ पे +1 जोड़ेंगे, यहाँ पे +1 जोड़ेंगे, तो एस में एक जोड़ा क्या होगा, तो एस में एक जोड़ेंगे टी आ जाएगा, ओ का हम 0 जोड़ेंगे तो ओ ही रहेगा, एन में अगर एक जोड़ा तो MNO। ठीक है, और एस में एक जोड़ा तो टी, ये हो जाएगा टूट। तो टूट किस में, ऑप्शन सी, TOOT। ठीक है, तो ऑप्शन